हेलो गाइज, आज हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है गोल्ड नंबर। और ये क्या होता है इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन जो है आज हम सीखेंगे। ये होता है नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलोइड एडेड इन 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन टू स्टॉप कोएगुलेशन इफ 1 ml NaCl जो कि 10% होना चाहिए इज एडेड। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूँ इस बात को। और अभी हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं तो आपको ये बहुत इजी लगेगा कि गोल्ड नंबर कैसा होता है। देखो, ये कुछ चार बातें हैं, 1 2 3 और 4। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपको ये गोल्ड नंबर आसान लगने वाला है। सबसे पहले ये 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन जो आपको दिख रहा है, ये आपका ये 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी इसको आपको कोएगुलेट यानी प्रेसिपिटेट होने से बचाना है किसी भी तरह से। आज इनको अच्छी तरह से पता है कि ये सभी लायोफोबिक हैं और ये प्रेसिपिटेट यानी पीपीटी ये इनका हो जाएगा। और क्यों 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 हो जाएगा? क्योंकि इनको पीपीटी करने के लिए कौन आ रहा है? यहाँ आ रहा है 1 ml NaCl सॉल्यूशन आ रहा है जो कि 10% है। तो पहली बात तो क्लियर होगी, जो आपका ये सॉल्यूशन है ये कितना है गोल्ड का? ये 10 ml है। इसी को कहते हैं गोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, गोल्ड सॉल्यूशन। इनको प्रेसिपिटेट होने से हमें बचाना है। तो ऊपर से कौन आ रहा है इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए? जाहिर सी बात है, कोएगुलेशन तभी होता है जब आप सोल में इलेक्ट्रोलाइट डालते हो। तो सोल प्लस इलेक्ट्रोलाइट, सोल प्लस में इलेक्ट्रोलाइट, और ये हो जाता है आपका कोएगुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सोल कौन है? गोल्ड है, गोल्ड सोल है। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? NaCl है, ठीक है। तो इनका आज प्रेसिपिटेशन होना तय है। तो इन्होंने क्या किया, इनसे बचने के लिए 1 ml NaCl सॉल्यूशन से बचने के लिए इन्होंने अपने भाई को बुला लिया। और ये है इनका भाई, पहले से ही इनको बचाने के लिए आ गया है और उसका नाम है आपका लायोफिलिक। तो मान के चलो ये आपका लायोफिलिक है और इन्होंने पहले से ही इसको बुला लिया ताकि कोएगुलेट होने से बच जाए। लायोफिलिक जैसे ही आया तो उसने इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर को जनरेट कर दिया। और ये बाहर से कैसे दिखने लगे? ये बाहर से दिखने लगे लायोफिलिक की तरह, लेकिन इसके अंदर जो है वो लायोफोबिक छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये लायोफिलिक हमने पहले डाल दिए, इलेक्ट्रोलाइट डालने से पहले। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट है, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रोलाइट डालने से पहले इन्होंने लायोफिलिक को बुला लिया, उन्होंने एक ऊपर से एक लेयर जनरेट कर दी और यही लेयर होती है प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड, इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि यार लायोफिलिक को क्या ये इलेक्ट्रोलाइट सेटल डाउन नहीं कर सकते? हाँ जी, ये सेटल डाउन कर सकते हैं, लेकिन लायोफिलिक को सेटल डाउन करना आसान नहीं होगा। लायोफिलिक को सेटल डाउन करने के लिए आपको चार्ज और सॉल्वेशन दोनों को रिमूव करना होता है, ठीक है। चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या डालते हैं? सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। इसको रिमूव करने के लिए हम डालते हैं सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन 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 सॉल्वेशन को रिमूव करने के लिए हमें एक और चीज़ डालनी पड़ेगी, इसका नाम है सूटेबल सॉल्वेंट, ठीक है। तो दोनों चीज़ डालनी पड़ेगी यहाँ पर लायोफिलिक को सेटल डाउन करने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें लायोफोबिक को, तो इसको सेटल डाउन करना आसान होता है क्योंकि एक ही फैक्टर आपको रिमूव करना होगा, वो है चार्ज। इसीलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ डालनी होती है जिसका नाम है सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर सॉल्वेशन का कोई रोल नहीं है, इसीलिए लायोफिलिक थोड़ा डरा डरा रहता है कि इसको कोई भी सेटल डाउन कर सकता है, जैसा कि अभी यहाँ कहानी में हो रहा है। ये लायोफिलिक था, ये सेटल डाउन हुआ पड़ा है क्योंकि ऊपर से कौन आ रहा है? आपका इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, इसीलिए डरा हुआ है। इसलिए इसने अपने भाई को बुलाया, लायोफिलिक को बुलाया। जैसे लायोफिलिक आया तो उसने उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रख दी। तो क्या अकेला इलेक्ट्रोलाइट इसको सेटल डाउन कर देगा? आंसर है नो, क्योंकि लायोफिलिक को सेटल डाउन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट से काम नहीं चलेगा, इसमें सूटेबल सॉल्वेंट भी डालना होगा, ठीक है। तो दो चीज़ डालनी होती है इसमें, लेकिन अभी फिलहाल तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही आ रहा है, तो इसीलिए अब लायोफिलिक सेटल डाउन नहीं होगा। बस यही जो कहानी है, आपने NaCl के बारे में सुना, यही कहानी
को आप देखोगे NaCl कितना होना चाहिए, तो वो 1 ml होना चाहिए। वो 1 ml NaCl 10 ml गोल्ड सोल को पूरी तरह से कोएगुलेट कर देगा, तो 1 ml NaCl होना चाहिए। कई बच्चे 10% से भी कंफ्यूज हैं, ठीक है ना। तो 10% कुछ नहीं होता, आपका एक 100 ml जो बीकर बनता है उसके अंदर 90 ml पानी होना चाहिए और 10 ml आपका NaCl होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को मिला दोगे तो 10% NaCl माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से 10% इसकी कंसंट्रेशन है कि कितना कंसंट्रेटेड है इसमें, 10% कितना NaCl मिला हुआ है पानी में, इसका बताया गया 10%। तो एक तरह से मात्रा है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसकी नंबर ऑफ मिलीग्राम। तो कितना मिलीग्राम लायोफोबिक की ज़रूरत होगी प्रोटेक्शन ऑफ लेयर बनाने के लिए। तो यही चीज़ अगर कोई कैलकुलेट कर दे कितना मिलीग्राम की ज़रूरत होगी, उसी को बोलते हैं गोल्ड नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम में कितने मिलीग्राम की, मैं कौन सा लायोफिलिक इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो देखो जिलेटिन लायोफिलिक है, हीमोग्लोबिन लायोफिलिक है, स्टार्च लायोफिलिक है। तो ये सभी के सभी यूज करके हम गोल्ड नंबर को सेटल डाउन होने से बचा सकते हैं। जिलेटिन कितना डालना पड़ेगा, बहुत कम डालना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन थोड़ा ज़्यादा, और स्टार्च तो बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये इनकी प्रोटेक्शन करने की पावर है। तो जितना कम आपका गोल्ड नंबर होता है उतनी ही प्रोटेक्शन करने की पावर ज़्यादा मानी जाती है। इसलिए इन तीनों के बेस पे अगर मैं बताऊं तो जिलेटिन सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन ऑफ गोल्ड कर सकता है, क्योंकि इसका गोल्ड नंबर सबसे कम है। तो यही चीज़ को बोलते हैं ये गोल्ड नंबर, कि आप जिलेटिन अगर डाल दोगे इतने से इतने मिलीग्राम के बीच में, तो ये इसको 1 ml NaCl से प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट से इसकी जान बचा सकता है लायोफोबिक की। तो ये होता है आपका गोल्ड नंबर, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कुछ कि 1 ml आपको NaCl ही डालना पड़ेगा 10 ml गोल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर आपको इसको बचाना है तो आपको लायोफिलिक कितना डालना पड़ेगा, तो डिपेंड करेगा आप कौन सा लायोफिलिक लेकर चल रहे हो। अगर आपके पास लायोफिलिक जिलेटिन है तो आपको इतने मिलीग्राम डालना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन है तो इतने मिलीग्राम, स्टार्च है तो इतने मिलीग्राम, ठीक है। तो चारों चीज़ों के बारे में अब हम कंफर्म कर चुके हैं, 1 2 3 एंड 4। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, बड़ा इजी न्यूमेरिकल, नीट मेंस में पूछा जाता है कि 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन है, इसको ज़रूरत है। देखो नॉर्मली गोल्ड सॉल्यूशन कितना लेते हैं हम, सिर्फ 10 ml, राइट। इसको प्रोटेक्ट किससे करते हैं, 1 ml से, ठीक है। क्या डाल के करते हैं, लायोफिलिक। कितने ग्राम, भाई इतने ग्राम हो सकता है, इतने ग्राम। अगर हीमोग्लोबिन लिया है तो हो सकता है। तो न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है 50 ml ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन नीड इतने मिलीग्राम जिलेटिन की जरूरत होती है कोएगुलेशन के लिए। तो बताइए गोल्ड नंबर क्या होगा। तो हमें 50 ml का नहीं पता ना, हम तो 10 ml के बारे में जानते हैं। तो हो जाओ शुरू। 50 ml गोल्ड को अगर ज़रूरत है, सॉल्यूशन नीड 50 ml ऑफ सॉल्यूशन नीड, इसको अगर ज़रूरत है कितने की, 0.05 मिलीग्राम जिलेटिन की ज़रूरत है। तो बताइए 10 ml को कितने की ज़रूरत होगी। बड़ा सिंपल यार, 0.05 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 10। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.01 मिलीग्राम जिलेटिन। और हमने ये जो जिलेटिन निकाला है, ये हमने निकाल दी वैल्यू 10 ml गोल्ड सोल की। और जैसे कि मैंने पहले बताया 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन जो होता है, यही वो रियल वैल्यू होती है जिसके अंदर चीज़ें को हम डालते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ चारों की चारों चीज़ फिक्स हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्ड नंबर। कि गोल्ड सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 10 ml होना चाहिए। 1 ml आपका NaCl होना चाहिए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 10% होनी चाहिए, ठीक है। तो कितना मिलीग्राम डाल के जिलेटिन हमको शो कर सकते हैं कोएगुलेट 10 ml को, यहाँ पे 0.01। तो ये है आपका गोल्ड नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, हर बार 10 ml में निकाल दो, खेल खत्म। चलो प्रैक्टिस करते करते एक और न्यूमेरिकल को देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कोएगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन। गोल्ड सॉल्यूशन तो 10 ml होता है, ये 100 ml कैसे है। तो 100 ml of gold solution is completely prevented by addition of 0.25 gram of starch before adding 1 ml of 10% solution of NaCl. Find the gold number। फिर से हो जाएंगे शुरू हम। अगर 100 ml of gold sol need कितने स्टार्च की,
तो यहाँ पर हम देख के बता सकते हैं कितने स्टार्च की भाई, 0.25 ग्राम स्टार्च की। तो 0.25 ग्राम स्टार्च की अगर ज़रूरत है तो 10 ml को कितने की ज़रूरत होगी, 10 ml को ज़रूरत होगी 0.25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 10, और ये आ गया आपका इसका भी आंसर। यहाँ पर आंसर है आपका 25 मिलीग्राम ऑफ स्टार्च। अब यहाँ पर देखो मिलीग्राम ऑफ स्टार्च, यहाँ पर मैंने एक गलती की है और उम्मीद है आपको भी वो समझ में आ गई होगी कि इन्होंने न्यूमेरिकल में यही चीज़ होती है, आपके माइंड के साथ वो खेलते हैं कि वो कहता है कि 100 ml गोल्ड सोल इज कम्प्लीटली प्रिवेंटेड बाई एडिंग इतने ग्राम, लेकिन ग्राम तो डेफिनेशन में है ही नहीं। ग्राम गोल्ड नंबर की डेफिनेशन कहती है मिलीग्राम। लाइफ लिक आप जो भी डाल रहे हो मिलीग्राम में डाल रहे हो। सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, इसको मिलीग्राम में बदलो। कितने ग्राम में मिलीग्राम होते हैं, तो आंसर है 250 मिलीग्राम हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर, पता है कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको ना लिख के 250 लिखेंगे, और अब इसकी कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो साफ साफ पता लग रहा है 25 मिलीग्राम ऑफ स्टार्च। तो ये आपका आ चुका है गोल्ड नंबर। तो भाई इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। बस इसमें जो डेफिनेशन में जो ये चार चार वैल्यू दिखा देते हैं तो इसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट मुश्किल लगने लगता है, लेकिन असल में ये मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।